हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने बात किया था संबंध एवं फलन चैप्टर नंबर 1 के बारे में। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो उस सारी वीडियोस का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें तथा आई बटन को क्लिक जरूर करें उस वीडियो को देखने के लिए। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम फलन क्या होता है। तो फलन की परिभाषा है, देखो मैं लिख रहा हूँ। तो फलन की परिभाषा क्या है, ये देखो आप। फलन कहते हैं जब कोई राशि का मान किसी एक या अधिक राशि के मान पर निर्भर करता है तो इसके लिए ही फलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कि मान लो कोई एक वेन डायग्राम ले लो, ये आपका x है, ठीक है। इसमें दिया है 1 2 3 और एक मान लो ये y है और इसमें है a b c। अब एक का संबंध अगर a से है और 2 का संबंध b से, 3 का संबंध c से, तो इस फलन का संबंध मतलब क्या कह रहा है, किसी एक या अधिक राशि के मान पर निर्भर करता है तो इसके लिए ही फलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। हर एक अवयव का संबंध जो है, देखो एक का a से है, 2 का b, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम फलन कहेंगे। इसका मतलब कि दो अवयव का संबंध एक से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब, इसे ये भी कह सकते हैं कि मान लो ये ए है ये बी है, तो दो अवयव का प्रतिबिंब एक के साथ बनता है तो वो फलन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये ए है और ए का 2 के साथ बन रहा है, ये बी है ये सी, तो ये फलन जो है ये नहीं होगा, लेकिन ये फलन जो है वो हो जाएगा। ये इसका मतलब फलन का मतलब यही। और पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा भी है संबंध एवं फलन, अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो प्रतिलोम फलन की परिभाषा मैं बताता हूँ आपको। अब जानेंगे प्रतिलोम फलन के बारे में। तो प्रतिलोम फलन क्या है, देखो आप कि किसी फलन का प्रतिलोम उस फलन को कहते हैं जो मूल फलन द्वारा किए गए परिवर्तन को बदलकर मूल रूप में ला दे। इसका मतलब कि अगर मान लो f x = y दिया हो तो मूल रूप में ला दे, मतलब f इनवर्स y = क्या हो जाए, x मूल रूप में ला दे। तो यही प्रतिलोम फलन का मतलब यही कह रहा है कि अगर f x = y हो तो जी वाई क्या हो जाएगा, x, तो मूल रूप में ला दिया, x आ गया, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम फलन कहेंगे। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में है, कि अगर वो सूत्र आपको आ जाते हैं तो इस चैप्टर में आपको हर एक प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए हम सूत्रों को जानते हैं। पहले 10th को लेके, 11th को लेके और 12th को लेके, ठीक है, ये जानेंगे। तो हम तीनों चीज़ों के बारे में हम आपको रिवाइज करा देंगे, तो जिससे कि आपको आसानी होगी इस प्रश्न को हल करने में, आगे वाले प्रश्नावली को हल करने में। तो चलिए सबसे पहले 10th के बारे में बात कर लेते हैं। 10th में क्या क्या फार्मूला आपने पढ़ा था, तो वो पढ़ा था आपने sin 0 का मान, sin 30 का मान, sin 45 का मान, sin 60 और sin 90 का मान। अब sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान आपको पता है 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का मान √3/2 और sin 90 का मान 1 होता है, ये आपको पता है। अब sin का उल्टा क्या होगा, जब भी cos का पूछे तो sin का उल्टा ही cos का होता है। जैसे कि अगर cos आपका क्या पूछे, cos 0 का मान पूछे तो sin 90 का मान कितना है, 1 है, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। अब इसको पलट दोगे तो cos हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। ऐसे ही sin 30 का मान कितना दिया है, 1/2, तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा, sin 60 का मान √3/2 दिया है, तो ये ही cos 30 का मान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3/2। ऐसे ही cos 45 का मान कितना दिया है, 1/√2, तो ये ऐसे ही हो जाएगा 1/√2। cos 60 का मान कितना दिया है, √3/2 ना, लेकिन sin 30 का मान कितना है, sin 30 का उल्टा cos 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और cos 90 का मान कितना हो जाएगा आपका 0, क्यों, sin 0 का मान 0, तो sin 0 की जगह क्या लिख देंगे हम, cos 90 लिख देंगे। और ये आपको समझ में आ गया, sin cos का टर्म में आपको पता चल गया। अब देखो cosec एक टर्म आता है sin x = 1/cos x, ये आपको पता है ना। और cos x = क्या होता है, 1/sec x, ये आपको पता है। तो ये देखो जब भी इसका उल्टा करोगे तो मान में भी उल्टा हो, जब जैसे sin 0 का मान 0 है तो cosec 0 का मान भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। sin 30 का मान 1/2 है तो cosec 30 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मान पलट जाएगा। जैसे कि अगर cosec 30 निकालोगे यहाँ पे
तो 1/1/2 हो जाएगा, तो 1/1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही 1/√2 तो 2 हो जाएगा। ऐसे कॉसेक का मान उल्टा, और कॉस के लिए सेक का मान हम क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। जैसे आप सेक 30 का मान देखो, 1/√3/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/√3। तो सेक 30 का मान कितना आ गया, 2/√3। ऐसे ही 10 ले लेंगे हम, ऐसे ही आप 10 निकालेंगे। तो साइन कॉस 10 के बारे में आपको पता है, 10th में आपने ये चीज़ पढ़ा था। अब हम चलते हैं 11th में आपने क्या पढ़ा था, तो 11th में आपने पढ़ा था जैसे कि 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 30 डिग्री को आप लिख सकते हो π/6, ये 11th में आपने पढ़ा था। इसके बाद 45 डिग्री को क्या लिख सकते हो, π/4। ऐसे ही 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो, π/3, ठीक है। ऐसे ही आप 90 डिग्री को क्या लिख सकते हो, π/2, ठीक है। अब पाई की जगह क्या है, पाई का मान आपको पता है 180 डिग्री, तो 180/6 30 डिग्री, 180/4 45, 180/3 60, 180/2 90 डिग्री। ये सूत्र थोड़ा सा नॉर्मल आपको पता भी होगा, लेकिन ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आने वाले चैप्टर के लिए, प्रश्नावली के लिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। अब देखो कॉस, अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर हम साइन ले लेते हैं तो साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन 45 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/3 लिख सकते हैं। और साइन 90 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 लिख सकते हैं। तो ये था आपका सूत्र जो इम्पोर्टेंट आपने 11th में भी पढ़ा था। अब हम चलते हैं डायरेक्ट 12th पे। 12th में हम पढ़ेंगे क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय की अवधारणा के बारे में। अब इसका सूत्र कैसे हम निकालेंगे, ये देखो आप। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति की अवधारणा के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़, आप देखो प्रतिलोम क्या, प्रतिलोम का मतलब मैंने बताया था कि अगर मान लो f(x = y) दिया है, तो प्रतिलोम का मतलब क्या कि जो मूल रूप में ला दे, दिए गए, अगर जो मूल फलन द्वारा किए गए परिवर्तन को बदलकर अगर जो मूल रूप में ला दे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहेंगे। जैसे कि f(x = y) दिया है, तो f इनवर्स y = क्या हो जाएगा, x। तो ये मूल रूप में ला दे, इसे ही हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि साइन इनवर्स x = y दिया है, तो साइन y = क्या हो जाएगा, साइन y = आपका हो जाएगा x, ठीक है। तो इसे ही आपको कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। तो अगर साइन इनवर्स x = y कभी भी दिया हो, तो साइन y = क्या लिख सकते हैं आप, x लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस इनवर्स x = y दिया हो, तो cos y = आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ऐसे ही टेन इनवर्स x = y दिया हो, तो टेन y = आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे, ये आपको पता चल गया। जैसे कि अब एक और चीज़ हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है साइन 30, मैंने बताया था साइन 30 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन π/6। और साइन 30 डिग्री का मान कितना है, मैंने बताया था साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। तो साइन π/6 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे ही साइन π/4, 45 डिग्री का मान कितना आता है, 1/√2। तो साइन π/4 का मान कितना आएगा, 1/√2। ऐसे ही साइन 60 π/3 का मान कितना आ जाएगा, साइन 60 का मान √3/2। और साइन 90 का मान आपका 1 दिया है, तो π/2 का भी मान कितना आ जाएगा, 1। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे अगर मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर ये दिया हो आपका साइन इनवर्स 1/2 = अगर x दिया हो, जैसे कि मान लो y दिया हो, x की जगह 1/2 हो, और साइन इनवर्स 1/2 = y दिया हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन y = क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे ही दिया हो, या फिर ऐसा दिया हो साइन इनवर्स π/6 = 1/2 दिया हो, साइन इनवर्स π/6 = 1/2, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो साइन 1/2 = π/6, ये लिख सकते हो। ऐसे ही आप कॉस को भी ले सकते हो, तो ऐसे आप इनवर्स निकाल सकते हो, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पता करेंगे, वो कैसे निकालेंगे आप देखो आप यहाँ पे। अब देखो महत्वपूर्ण सूत्र हम जानेंगे सबसे पहले कि देखो पहले में क्या दिया है कि साइन इनवर्स -x = माइनस साइन इनवर्स x होता है, तथा टेन इनवर्स -x जब भी दिया हो तो माइनस टेन इनवर्स x लिख देंगे। और कॉसेक इनवर्स -x दिया हो तो क्या लिख देंगे, माइनस
कॉसेक इनवर्स एक्स लिख देंगे, कॉसेक प्रतिलोम एक्स। अब इसको कैसे लिखते हैं हम इसको प्रूफ करते हैं। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो दो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी में साइन टेन कॉसेक है और दूसरी कैटेगरी में है कॉस सेक और कॉट। हम दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, ये पहली कैटेगरी है आपकी, ठीक है। अब इसको जानेंगे हम। सबसे पहले पहली फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं। पहला वो दिया है साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, हमें ये सिद्ध करना है ये कैसे होगा। तो अब आप क्या मान सकते हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू आप क्या मान सकते हो, थीटा मान सकते हो, आप थीटा मान सकते हो। और आपको एक चीज़ पता है कि अगर आपको मैंने अभी बताया था कि साइन इनवर्स एक्स इजकल टू अगर वाई दिया हो, मैंने बताया था अभी पहले ही बताया था कि अगर साइन इनवर्स एक्स इजकल टू वाई दिया हो तो साइन वाई इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्रूव करना है। इसका मतलब कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू हम क्या ले लेंगे, थीटा। और एक बात आपको पता था कि साइन इनवर्स, अभी मैंने बताया कि साइन इनवर्स एक्स इजकल टू वाई अगर होगा तो साइन वाई इजकल टू क्या लिख सकते हैं, हम एक्स लिख सकते हैं। ये आपको फॉर्मूला मैंने अभी बताया। तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप ये लिख सकते हो साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू थीटा हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब एक्स इजकल टू क्या लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा। और एक्स इजकल टू ये भी तो लिख सकते हो, आपको ये भी पता है कि साइन माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अब एक्स इजकल टू अगर माइनस साइन थीटा है तो एक्स इजकल टू क्या लिख सकते हो, साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब कि अगर इसका इन्वर्स ले लो तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन इन्वर्स एक्स इजकल टू क्या लिख सकते हो, थीटा। अगर इसका इन्वर्स प्रतिलोम करोगे, अगर साइन इधर आएगा तो साइन प्रतिलोम एक्स इजकल टू थीटा भी लिख सकते हो। इसीलिए अब इसको आप थीटा का मान आपने कितना लिया था, थीटा इजकल टू आपने रखा था ना, थीटा इजकल टू साइन इनवर्स माइनस थीटा इजकल टू आपने क्या लिया था, माइनस साइन इनवर्स एक्स। हमने यही तो लिया था थीटा मानकर, ये लिया था, तो यही तो हमें प्रूव करना है। तो साइन इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स इजकल टू हम क्या रख देंगे, थीटा की इजकल टू थीटा का मान रख देंगे माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू, माइनस इधर हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप टेन को भी प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे ही कॉसेक को प्रूव कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस थीटा इक्वल टू क्या रख दोगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स रख दोगे और यहाँ पे थीटा रख दोगे। तो वही करना है, टेन थीटा इजकल टू माइनस एक्स, देन एक्स इजकल टू माइनस टेन थीटा। तो फिर एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो ऐसे रख के आप वो भी मान निकाल लोगे, ऐसे ही कॉसेक का भी मान निकाल लोगे। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी पे, और दूसरी कैटेगरी आप देखो यहाँ पे क्या दिया है। देखो दूसरी कैटेगरी में क्या क्या आता है, वो आएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये तो पहला हो गया। दूसरा आप लिख सकते हो सेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तीसरा लिख सकते हो आप कॉट इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस प्रतिलोम एक्स, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे। आप देखो, आपको ये फॉर्मूला मैं सिद्ध करके बताता हूँ कि कैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा। तो देखो, आप सबसे पहले आप क्या करोगे, फिर से वही करना है जो आपने यहाँ पे किया था, वही यहाँ पे भी करेंगे। आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू क्या मान लेंगे, पाई थीटा इजकल टू क्या मान लेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर प्रतिलोम लोगे तो साइन इनवर्स एक्स इजकल टू वाई, जब मैंने बताया था यहाँ पे, तो साइन वाई इजकल टू एक्स भी ले सकते हो। तो कॉस इनवर्स, ये मान लो ये आपका क्या है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। तो कॉस इनवर्स, कॉस प्रतिलोम एक्स इजकल टू वाई दिया है, तो कॉस वाई इजकल टू एक्स रख सकते हो। यहाँ पे कॉस वाई, ये पूरा एक्स है और ये पूरा वाई है, तो कॉस वाई इजकल टू क्या रख सकते हो, एक्स रख सकते हो। वाई की जगह क्या है, थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। और एक्स की जगह क्या है आपका, माइनस एक्स है, तो कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक्स इजकल टू क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है।
अब माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या, अब ये बताओ कॉस थीटा माइनस में कब होता है। आपको पता है, आपने 11th में ये भी पढ़ा है कि कॉस 180 माइनस थीटा इजकल टू कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ये आपको पता है। इसका मतलब कॉस पाई माइनस थीटा इजकल टू 180 इजकल, पाई का मान 180 होता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे x इजकल टू अगर माइनस कॉस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा की को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है, इसलिए कॉस पाई माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। अब अगर प्रतिलोम लो तो पाई माइनस थीटा इजकल टू क्या होगा, कॉस प्रतिलोम x, इधर आएगा तो प्रतिलोम हो जाएगा। अब पाई माइनस थीटा इजकल टू आपका आ गया कॉस प्रतिलोम x, इसका मतलब पाई माइनस कॉस प्रतिलोम x इजकल टू, अब देखो यहाँ पे पाई माइनस थीटा इजकल टू कॉस प्रतिलोम x। अब कॉस को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस प्रतिलोम x इजकल टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे पाई माइनस कॉस प्रतिलोम x और थीटा का मान हमने क्या माना था, यहाँ पे पाई माइनस कॉस प्रतिलोम x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की जगह कॉस इनवर्स माइनस x। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, आपका यहाँ पे आ गया कॉस इनवर्स माइनस x इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये आपका फॉर्मूला जो है वो सिद्ध हो गया। ऐसे ही आप अगर सेक का रखोगे तो सेक भी रखोगे तो वैसे ही करोगे, कॉट भी रखोगे तो वैसे ही करोगे, और आपका यहाँ पे ऐसे ही सिद्ध होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया सारा। अब हम बात करेंगे लास्ट में ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट के बारे में जो है, अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे सारणी ये हमारा कि यहाँ पे प्रतिलोम जो है साइन इनवर्स जो है वो -π2 से -π/2 से π/2 से परिभाषित है, ठीक है। इसकी सारणी जो बनेगी, ग्राफ बनेगी, वो कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2। ऐसे ही कॉस जो है 0 से पाई तक, कॉसेक जो है -π/2 से π/2 0 को छोड़कर, ठीक है। ऐसे ही सेक जो है 0 से पाई तक π/2 को छोड़कर, ऐसे ही टेन जो है वो -π/2 से π/2 तक, और कॉट जो है वो 0 से पाई तक, ठीक है। ये आपको जानना जरूरी है। ये हो गया। अब हम जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान कितना होगा। तो 1 और 2 हम प्रश्न हल कर लेते हैं। पहला है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे हम, पे साइन इनवर्स 1/√2, और आपको अभी मैंने बताया कि साइन इनवर्स x इजकल टू क्या, अगर y होगा तो साइन y इजकल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे x की जगह क्या है, 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 इजकल टू क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। तो साइन y इजकल टू कितना हो जाएगा, साइन y इजकल टू आपका कितना हो जाएगा, 1/√2। और 1/√2 ये बताओ किसका मान होता है, तो वो होता है π/4 का। तो साइन y इजकल टू कितना हो जाएगा, साइन π/4। तो y कितना आ गया आपका, मुख्य मान कितना आ गया, π/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बोल रहा है कॉट इनवर्स -1/√3 इजकल टू क्या दिया है, y। तो आप 1/√3 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/√3 इजकल टू y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट y इजकल टू कितना हो जाएगा, 1/√3। और ये बताओ √3 कॉट के टर्म में क्या मान आता है, तो वो होता है, यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस है, तो -1/√3। तो कॉट y इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, -1/√3 हो जाएगा। और कॉट का कौन सा मान 1/√3 होता है, तो वो होता है π/3 का मान। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे कॉट y इजकल टू क्या हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा, ठीक है। और -π/3 तो आपको मैंने बताया था कि कॉट इनवर्स x इजकल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो -π/3 है, तो y का मुख्य मान कितना आ जाएगा, पाई माइनस करेंगे कॉट इनवर्स x, तो कॉट का मान कितना है, -π/3। तो पाई माइनस π/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2π/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मुख्य मान कितना हो जाएगा, 2π/3। तो हमारा सेशन आज का यहीं पे समाप्त होता है। कल हम प्रश्नावली 2.1 के बारे में देखेंगे, हर प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को यूट्यूब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।